नाउ कम्स डिस्पोजल. अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी बैलेंस शीट में 60 लाख रुपीज में है और मैंने उसको बेच दिया 79 लाख में, नॉर्मल असेट, नॉर्मल सेल, जो भी प्रॉफिट है 19 lakhs का, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So the difference between carrying amount of investment property and its net sale proceeds will be transferred to P&L. नाम रहेगा profit on sale of investment property. Three, four more paragraphs left. छोटे छोटे कितने सारे पैराग्राफ हैं, बट सो इंटरेस्टिंग, सो इजी. हाँ सर, ये सब क्या है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, आपको याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. ए, इफ ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली प्रॉपर्टी, ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड गिवन टू समबडी ऑन ऑपरेटिंग लीजेस. ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? इंड AS 116 में पढ़ोगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा. अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मैंने ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो पर्पज है असेट का, आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करो. 2, इफ ए प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड अंडर लीज एंड देन गिवन ऑन फिनांस लीज. हम अक्वायर किया, ROU असेट बनाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फिर मैं किसी और को फिनांस लीज पे दे दिया, तो वो ROU असेट बुक से उड़ जाती है, और वो हट जाने के कारण फिर कोई असेट ही बुक्स में नहीं है, तो फिर इंड AS 40 एप्लीकेबल ही नहीं होता. So if a property is acquired under lease and then given on finance lease, there will be no asset in the balance sheet, so Ind AS 40 will not be applicable. Next, land acquired with undetermined purpose of holding. खरीद लिए लैंड, मालूम ही नहीं क्या करेंगे, रियल एस्टेट बना के बेचेंगे, रियल एस्टेट बना के भाड़े पे लगा देंगे, लैंड एज इट इज बेच देंगे, वी डोंट नो, फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं मालूम, मिला लैंड, खरीद लिए. क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह रिकॉर्ड करना है. If a property, real estate property, is acquired for accommodation of its employees, तो property, plant and equipment है, business use है. If a land is acquired for development or resale, inventory है. Okay. Last but one, deferred credit sale. मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, 60 लाख रुपया बैलेंस शीट में वैल्यू था, मैंने 80 लाख में बेच दिया और उसको बोला कि भाई ये पैसा 2 साल के बाद दे देना. उसने बोला 2 साल की क्रेडिट पे चाहिए, तो आपको 80 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, सेल पोर्शन कितना है. मान लो सेल पोर्शन इज 77, इंटरेस्ट पोर्शन इज 3 लाख रुपया, तो 77 लाख को सेल प्रोसीड्स मान करके 17 लाख को PL में भेज दो, इंटरेस्ट 3 लाख को इंटरेस्ट इनकम बोल करके अगले 2 साल में PL में भेज देना. ओके, मैंने बोला देखो लिखा है यहां पे, if an entity sells an asset and allows the buyer to pay later, then interest income should be recorded separately. Now, last paragraph क्या कहता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, P&L में कैसे दिखाएंगे. पहला बात, बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट एसेट लिखते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक उसके नीचे investment property. In the balance sheet, investment property is shown below CWIP under non-current asset. In the profit and loss, हम लोगों को रेंटल इनकम होगा, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, उसको नेट कर लो. मान लो रेंटल इनकम 40 लाख साल का, खर्चा वगैरह सब मिला करके 10 लाख मेंटेनेंस का और 6 लाख डेप्रिसिएशन का, नेट हो गया 24 लाख. ये P&L में सिंगल लाइन आइटम दिखा दो, अदर इनकम में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर इसका ये जो ब्रेकअप है ये नोट्स में दिखला दो. लिखता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द रेंटल इनकम अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी शोन एज ए सिंगल लाइन आइटम एंड द डिटेल शुड बी फर्निश्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स. So with this we come to the end of Ind AS 40. Thank you very, very much.